जय हिंद दोस्तों। कई सारी खबरें आई हैं, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। प्लीज करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बोनस स्प्लिट सब अपडेट यहाँ पे देता हूँ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जिनका नाम आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा। थंबनेल पे यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पहली कंपनी है। हाल हाल की बात करेंगे तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में करेंट प्राइस 3487 रुपये ट्रेड करा है, 3% की गिरावट के साथ, क्योंकि मार्केट में कल गिरावट आई थी। अब इसमें जो है एक इसने अपना जो है कह लीजिए कि बिजनेस अपडेट टाइप का दिया है कि इस पूरे साल में कंपनी को कितने ऑर्डर मिले, क्या क्या कंपनी ने किया, क्या रणनीति किया, साझेदारी किया, क्या मतलब सब कुछ किया पूरे एक साल में बीते फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में, वो कंपनी ने यहाँ पे अपडेट दिया है। अभी तक का यहाँ पे रेवेन्यू देखेंगे तो 32,250 करोड़ रुपए का जो है कंपनी ने जनरेट किया है, जो कि बहुत अच्छा यहाँ पे है। इसको मैं पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को समझा देता हूँ। वित्तीय प्रदर्शन की बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2026 में, तो कंपनी को लगभग 32,250 करोड़ का राजस्व हुआ है, जो कि पिछले साल की तुलना में ज़्यादा है, 30,900 करोड़ रुपए के। वहीं पे लाभांश भी कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर में अच्छा खासा दिया है, टोटल 35 रुपये का, जिसमें 25 रुपये और 15 रुपये दो बार यहाँ पे भुगतान किया है। लगभग 3,344 करोड़ रुपए का भुगतान किया। अच्छा खासा ऑर्डर बुक कंपनी के पास है और नए ऑर्डर भी मिल रहे हैं। 31 मार्च 2026 तक कंपनी की कुल ऑर्डर बुक 2.54 लाख करोड़ की है। मतलब कह लीजिए 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का कंपनी के पास जो है अभी है ऑर्डर बुक। और नए बड़े आदेश भी मिले हैं रक्षा मंत्रालय की तरफ से, कुछ बड़े समझौते, जैसे कि 97 LCA मैक A1 जो है विमान के लिए लगभग 62,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। 6 LALHCG जो है विमान के लिए 2700 करोड़ रुपए का। 8 डोनियर CG के लिए भी लगभग 2100 करोड़ रुपए का यहाँ पे कंपनी को ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है। कुछ रणनीति का मतलब वहीं तकनीकी प्रगति भी कंपनी ने यहाँ पे किया है। नासिक डिवीजन में जो है दूसरी अपनी जो है HTT 40 लाइन शुरू की है, तो नए प्लांट भी कंपनी लगा रही है। डिजिटल परिवर्तन भी कर रही है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, AI क्षमता सिस्टम जैसे कई सारे जो है उपयोग कंपनी कर रही है, जिससे थोड़ा सा जो है और फास्ट जो है उत्पादन हो सके। वहीं पे 50 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा भी कंपनी ने स्थापित की है, जो कंपनी की बिजली आवश्यकता की लगभग 40% पूरा करेगी। नई साझेदारी भी किया है। वहीं पे HLA ध्रुव NG हेलीकॉप्टर के लिए भी साझेदारी हुई है। मॉस्को के साथ SJ-100 नागरिक विमान के लिए भी अभी 2-3 महीने पहले साझेदारी हुई थी। ठीक है ना। तो इस तरीके से कई सारे कंपनी ने साझेदारियाँ की हैं, इसको देख लीजिएगा। विप्रो लिमिटेड में खबर निकल के सामने आ रही है। 188 रुपये करेंट प्राइस यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब यह कंपनी ने एक मर्जर पूरा कर लिया है, इसकी सब्सिडी कंपनी ने कह लीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राइजिंग कंसल्टिंग USA LLC स्टेप डाउन साहब कंपनी का, राइजिंग LLC स्टेप डाउन साहब कंपनी के साथ मर्जर पूरा हो चुका है। यहाँ पे लिखा है मर्जर पूरा हो चुका है 31 मार्च को। तो एक मर्जर हो रहा था, बहुत पहले बताया भी था, अपडेट जब कंपनी ने दिया था कि हमारी 2 सब्सिडरी कंपनियों का मर्जर हो रहा है। तो ये मर्जर यहाँ पे कंप्लीट भी होता हुआ हम लोगों को नज़र आ रहा है। इससे हालांकि कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वहीं अब 2 कंपनियों के बजाय एक कंपनी बन जाएगी, तो और बेहतर काम यहाँ पे हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे भी देखेंगे तो बताया जा रहा है कि इनके कुछ एक पैट्रिक जे एनिस थे और पैट्रिक करके डुपोइस है। इनको जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे इनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। समाप्त होने के बाद जो है अब ये कार्यकाल इनका पूरा हो चुका है, तो ये जो है डायरेक्टर के तौर पे नहीं रहेंगे। अब कुछ समितियों में बदलाव इन्होंने किया है 1 अप्रैल 2026 से। नामांकन और पारिश्रमिक समिति में सी तुलसी नायडू अध्यक्ष रहेंगे, दीपक M सत वो लेकर जो है सदस्य रहेंगे और सुश्री पैवी रेकोनेन जो है सदस्य के तौर पे काम करें। प्रशासनिक और शेयरधारक निवेशक शिकायत समिति रहेगी, उसमें भी दीपक सत वालेकर जो है अध्यक्ष रहेंगे और रशीद प्रेमजी सदस्य रहेंगे और सुश्री पैवी रेकोनेन सदस्य के तौर पे नियुक्त रहेंगे। तो कुछ मिला के कह लीजिए इन्होंने मैनेजमेंट में अपने थोड़ा सा बदलाव किया है समितियों में दोनों, इसको देख लीजिएगा। ठीक है ना। दो तो रिटायर हो जा रहे हैं, ठीक है ना, 31 मार्च के बाद से। इरेडा में खबर आ रही है। इरेडा का वही बात है कि डिविडेंड भी कंपनी दे रही है, आप लोगों को बताया था। मेरे हिसाब से कल खरीदारी करने का लास्ट डेट है 1 अप्रैल, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिएगा।
यहाँ पे इसको नहीं कवर कर रहा हूँ। आज दूसरी खबर है, इरेडा की बात करेंगे तो इरेडा का करंट प्राइस 109 रुपये ट्रेड कर रहा है। एक रेटिंग अपग्रेड आया है यहाँ पे, रेटिंग यहाँ पे इसकी एक सब्सिडी शाखा कह लीजिए, IFSC शाखा है, EFIL ने को जो है यहाँ पे BBB स्टेबल रेटिंग यहाँ पे दी है। तो क्रेडिट रेटिंग इनको जो है मिली है केयर एज ग्लोबल रेटिंग एजेंसी के तरफ से, तो BBB+ स्टेबल रेटिंग इनको मिली है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग इनको हासिल हुई है, जो कि बढ़िया है, अच्छा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको भी देख लीजिएगा, बढ़िया है। आगे यहाँ पे देखेंगे सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन के साथ इन्होंने 28 बिलियन जापानी येन के लिए जो है फंड रेस करने के लिए भी साझेदारी की है, समझौता किया है, और साथ में ग्रीन शू भी रहने वाला है 12 बिलियन जापानी येन का, इसको भी नोट कर लीजिएगा। क्यूपेड में भी खबर आ रही है, 1224 रुपये करेंट प्राइस ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इस कंपनी ने भी डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड देने के लिए बोर्ड मीटिंग यहाँ पे तय किया है, और स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड रिजल्ट भी इसका आएगा। 13 मई 2026 को इस कंपनी ने अपना मीटिंग डेट तय किया है। क्यूपेड लिमिटेड, सॉरी क्यूपेड बोल रहा हूँ, सिप्ला लिमिटेड ने, सिप्ला, ठीक है ना। अगला शेयर आ जाएगा HDFC लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड, 519 रुपये करेंट प्राइस है। इस कंपनी ने भी डिविडेंड घोषित करने के लिए फाइनल और साथ में रिजल्ट घोषित करने के लिए 16 मार्च को अपना जो है मीटिंग डेट तय किया है। साथ में यस बैंक में एक बढ़िया खबर आ रही है, 17 रुपये पे करेंट प्राइस है, 5% की गिरावट के साथ। यह कंपनी NPA इसका रिकवर हुआ है कुछ, JC फ्लावर ARC को अपना NPA इन्होंने बेचा था और उसी NPA से रिकवर ये कर रहे हैं, 110 करोड़ एक जन से और 100 करोड़ एक किसी भी, मतलब जो भी डिफॉल्ट किए हैं डिफॉल्टर से, इन्होंने लगभग 210 करोड़ रुपए जो है NPA रिकवर किया है। तो ये इनके बैलेंस शीट को मजबूत भी करेगा और अच्छा सा भी रहेगा, कंपनी के लिए पॉजिटिव सेंटीमेंट भी बनेगा कि डेट इसका जो भी है NPA जो भी है उसको कवर कर रही है, कंपनी रिकवर कर रही है, तो बढ़िया है, ठीक है ना। एक्साइड इंडस्ट्री 288 रुपये पे ट्रेड कर रही है कंपनी। इस कंपनी ने भी मीटिंग डेट तय किया है फाइनल डिविडेंड देने के लिए और फाइनेंशियल रिजल्ट घोषित करने के लिए। 4 मई 2026 को कंपनी ने अपना मीटिंग डेट तय किया है। वहीं पे अगला शेयर आ जाएगा परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड, भी IT की कंपनी है, 4,877 रुपये इसका करंट मार्केट प्राइस ट्रेड कर रहा है। यह कंपनी भी फाइनल डिविडेंड देने वाली है और रिजल्ट भी घोषित करने वाली है अपना। 21 अप्रैल 2026 को कंपनी ने अपना मीटिंग डेट तय किया है, नोट कर लीजिएगा। अगला शेयर आ जाएगा IB इन्फोटेक एंटरप्राइजेज लिमिटेड, 619 रुपये करेंट प्राइस है। आज इसका मीटिंग डेट था, बोनस शेयर जारी बोनस नहीं स्प्लिट था, स्प्लिट था। स्प्लिट जारी करने के लिए स्प्लिट कंपनी ने 1:10 के रेशियो में जारी किया है, मतलब घोषित किया है। अपने एक शेयर 10 रुपये फेस वैल्यू को 10 इक्विटी शेयर 1 रुपये फेस वैल्यू में कन्वर्ट करने वाली है। कंपनी के पास पेड अप इक्विटी शेयर की बात करेंगे तो लगभग 12 लाख इक्विटी शेयर हैं, जो बढ़ के 1,28,00,000 इक्विटी शेयर हो जाएंगे, 10 गुना हो जाएंगे। क्यूपेड लिमिटेड यहाँ पे आ गया। क्यूपेड लिमिटेड का 83 रुपये करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी ने अपना वार्षिक जो है बिजनेस अपडेट दिया है और गाइडेंस दिया है, बहुत ज़बरदस्त कंपनी ने यहाँ पे बताया है। कई सारे इसके FMCG बिजनेस जो हैं वो बढ़िया से ग्रोथ कर रहे हैं, अच्छा खासा मजबूत ग्रोथ की वजह से हुआ है। बताया जा रहा है कि कंपनी ने जो FY 2026 के लिए 335 करोड़ का रेवेन्यू गाइडेंस और नेट प्रॉफिट 100 करोड़ का जो है जो मान के चल रही थी उसको आराम से कंपनी पार कर लेगी और अच्छा खासा जो है यहाँ पे डिमांड बनी रहेगी। उसकी वजह से आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर 2027 में भी 600 करोड़ रुपये का रेवेन्यू गाइडेंस कंपनी दे रही है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 30% बरकरार रह सकता है, ऐसी संभावना है। मतलब 335 करोड़ से सीधा जो है रेवेन्यू गाइडेंस 600 करोड़ रुपए का कंपनी ने यहाँ पे कह दिया और कह रही है कि USD INR में लगातार जो है USD जो मजबूत हो रहा है, INR हमारा जो कमज़ोर हो रहा है, इससे भी इंटरनेशनली जो बिजनेस इसका कंपनी है उससे भी अच्छा खासा रेवेन्यू की संभावना बनेगी। कुल मिलाकर कंपनी ने FY 2027 के लिए बहुत मजबूत गाइडेंस दिया है, जिसकी वजह से कल शेयर में अच्छी खासी बढ़त देखने के लिए मिल सकती है। तो कल इसको आप लोग थोड़ा सा अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके जरूर से ध्यान दीजिएगा। एवेन्यू AI लिमिटेड है, 13 रुपये 40 पैसे करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। अभी इस कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है रेडिफकॉम इंडिया लिमिटेड। एवेन्यू AI की एक सहायक कंपनी है। इसने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE पे IPO लाने के लिए जो है प्री DRHP जो है यहाँ पे दायर किया है। तो कंपनी ने प्री
मतलब फाइल DRSP दाखिल किया है। तो इसका मतलब सब्सिडी कंपनी का IPO आने वाला है। जैसे अभी कोल इंडिया के सब्सिडी कंपनी का IPO आ रहा था, तो अब इसके भी सब्सिडी कंपनी का IPO आएगा। तो ओपर्स फॉर सेल के जरिए हो सकता है कि इसमें भी वही आ जाए, कुछ शेयर होल्डर कोटा वोटा रहे, तो इसको ध्यान दीजिएगा। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, 296 रुपया करेंट प्राइस है, 3% का डिविडेंड देती है। इस कंपनी में भी बदलाव हुआ है मैनेजमेंट में, ठीक है ना। इसमें बताया जा रहा है कि श्री अश्वनी कुमार गुप्ता और श्री जसबीर सिंह, इन दोनों का भी कार्यकाल 31 मार्च 2026 को समाप्त हो चुका है। तो ये दोनों लोग कुल मिलाकर कह लीजिए रिटायर हो रहे हैं कंपनी से। रेलटेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 246 रुपये करेंट प्राइस है। लगातार ऑर्डर मिलते रहते हैं, फिलहाल में ठीक है छोटा ऑर्डर मिला है, लेकिन 22 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है और 19 अप्रैल 2026 तक इसको कंप्लीट करना है। ये झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन रांची से यह ऑर्डर मिला है। कुछ इनको जो है यहाँ पे CCTV भी सप्लाई उप्लाई करने के लिए, कमीशनिंग करने के लिए इस तरीके से ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसको भी आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा।